आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में छटनी का दौर चल रहा है, जिससे हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराता रहता है। ऐसे मुश्किल समय में न केवल मानसिक तनाव बढ़ता है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाती है। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, तो आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ आपके लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है, उसकी तरह काम कर सकता है। बेरोजगारी के समय में ईपीएफ का पैसा आपके लिए बड़ा सहारा बन सकता है। अच्छी बात यह है कि ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉल नियमों को अब इतना आसान बना दिया है कि बेरोजगारी की स्थिति में जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को बिना किसी झंझट, बिना किसी टेंशन के निकाल कर इस्तेमाल कर सकता है। आइए जानते हैं कि मुश्किल वक्त में आप अपने पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अगर पूरा पैसा निकाल लिया तो फिर इसका पेंशन पर क्या असर होगा, ये भी जान लेते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। ईपीएफओ ने पीएफ फंड निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 3 मुख्य कैटेगरी में बांट दिया है। अब आपको बस इन 3 में से चुनाव करना होगा कि किसे चुनना है। जरूरी जरूरतें क्या हैं आपकी? घर की जरूरत, विशेष परिस्थितियां, नौकरी जाना या बेरोजगारी इसी कैटेगरी में आता है। बेरोजगारी में पीएफ से कितना पैसा निकाल सकते हैं आप, ये बड़ा सवाल है। अगर आपकी नौकरी चली गई या कंपनी से निकाल दिया जाता है, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं और मुश्किल वक्त में अपनी जरूरतों को, अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इस रकम में आपका और कंपनी दोनों का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है। अगर नौकरी छूटने के बाद भी 1 साल तक नई नौकरी नहीं मिलती या जब आप लगातार 12 महीनों तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप बाकी बचा हुआ 25% पैसा भी निकाल सकते हैं और अपना घर चला सकते हैं। ईपीएफओ का मानना है कि अगर आप सारा पैसा एक साथ निकाल लेंगे तो भविष्य के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। 75% पैसा आपकी इमरजेंसी जरूरतों को पूरा करेगा, जबकि 25% हिस्सा आपके रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रहेगा। 100% पीएफ अमाउंट कब निकाल सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर नौकरी पेशा शख्स आज जानना चाहता है। कुछ खास स्थितियों में आप अपना पूरा 100% पैसा भी निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट से, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट पर आप पूरी रकम निकाल सकते हैं। स्थायी विकलांगता यानी परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप अपनी पूरी रकम पीएफ की निकाल सकते हैं। स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी वीआरएस लेने पर या फिर हमेशा के लिए विदेश में बसने की स्थिति में आप पूरी रकम पीएफ की निकाल सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि नौकरी जाने के 2 महीने बाद आप पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद 25% वाला नियम ज्यादा प्रभावी है। क्या इससे आपकी पेंशन पर कोई असर पड़ेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। पीएफ निकालने के इन नए नियमों का 58 साल की उम्र पर मिलने वाली आपकी पेंशन यानी ईपीएस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है तो आप पेंशन का पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी को 10 साल पूरे हो चुके हैं तो पेंशन का पैसा खाते में ही रहने दीजिए। यही समझदारी है, क्योंकि इससे आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने फिक्स पेंशन मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम है तो आप ईपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। अगर 10 साल पूरे हो चुके हैं, जैसा हमने आपको बताया कि बेहतर यही रहेगा कि आप उसे ना निकालें और रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन का लाभ लें। क्या नौकरी जाने के बाद पीएफ पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर अभी करीब 8.25 यानी 8.25% सालाना ब्याज मिलता है। अगर आप पैसा अकाउंट में रहने देते हैं तो कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहता है, जिससे छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी बन जाती है। छोटा छोटा आपकी सेविंग्स आगे चल के आपको एक बड़ी रकम के तौर पर मिलेगी। अगर आपके पीएफ खाते में जो 25% रकम बची रहेगी, उस पर आपको 8.25% की दर से शानदार ब्याज मिलता रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी आप पीएफ का पैसा निकलवाने की सोचते हैं। तो एक सवाल और है, पीएफ अकाउंट में पैसा छोड़ना बड़ा फायदा है या नहीं? ईपीएफओ के अनुसार कई लोग बार बार पूरा पैसा निकाल लेते हैं और रिटायरमेंट के समय उनके पास बचत नहीं रहती। इसी वजह से नियम बनाया गया है कि बेरोजगारी में पहले 75% रकम निकालें ताकि जरूरत भी पूरी हो जाए
और भविष्य की सुरक्षा भी आपकी बनी रहे। आंकड़ों के अनुसार 75% लोग रिटायरमेंट से पहले ही अपना पूरा पैसा निकाल लेते हैं, जिससे उनके पास बुढ़ापे के लिए 50,000 रुपये भी नहीं बचते। इसलिए 25% पैसा खाते में छोड़ना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, सरकार के लिए नहीं। सरकार के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा आपका होगा।